हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई ये अपन का लेक्चर 2 होने वाला है अपन की पाइथन सीरीज का। अपन ने पाइथन सीरीज जो चालू की थी ना, उसका अभी लेक्चर 2 पे आ चुके हैं। ठीक है। अब इस लेक्चर 2 में अपन क्या करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने ये चला के रखा है भाई। तो एक रेपलिट है, एक ऑनलाइन पाइथन एडिटर है। मैं आपको इसका एक वीडियो दे दूंगा कि आप इसमें कैसे साइन अप कर सकते हैं और इसमें कैसे बना सकते हैं। पर अभी के लिए एक ऑनलाइन एडिटर है पाइथन का। तो लेक्चर 2 में अपन का कहाँ पे आ जाते हैं अपन। लेक्चर 2 में अपन आ जाते हैं अपन के मॉड्यूल्स एंड पिप पे। अब आप सोच रहे होंगे कि मॉड्यूल्स एंड पिप होता क्या है भाई, हमें तो पता ही नहीं है कुछ। ठीक है। तो वही मैं आपको बताने के लिए इधर आया हूँ। तो समझ लो, आपके पास एक बड़ा सा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो आप। ठीक है। आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करो जिसपे आपकी बहुत सारे कंपनी लगे हुए हैं, वर्कर्स लगे हुए हैं, बहुत सारी चीजें लगी हुई है। और आपके पास एक बड़ा कोड है। वो बड़ा कोड क्या लिख रहा है कि जैसे प्रिंट हेलो, वेलकम। ऐसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आपका एक। बहुत बड़े अपन बाद में बनाएंगे। मैं आपको उनमें बताऊंगा कि भाई आपका मॉड्यूल किस क्या हद तक जा सकता है, एकदम मतलब कि ओपी भाई। ठीक है। तो अब आपके पास एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है। अब आप ही और आपको उसमें दो का सम करना है। उसके लिए एक मेथड बनाना है दो का सम करने के लिए। ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई अगर मुझे दो का सम करना है, तीन का सम करना है, चार का सम करना है, तो मैं इसे बनाने थोड़ी ना बैठूंगा बार बार। अब आप कहोगे कि मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। कॉपी पेस्ट में लाइनें बढ़ेगी भाई, कंपाइलर धीरे होगा, मतलब कि आपका रन कोड जो है ना वो स्लो चलेगा। ठीक है। तो उसके लिए अपन का एक मॉड्यूल्स आता है बीच में। ठीक है। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? एक सेट ऑफ मेथड्स एंड क्लासेस। क्लासेस अपन आगे जाके पढ़ेंगे। मेथड एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसमें आप पाइथन को कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हो और वो कर देता है आपके लिए। ठीक है। अब अपन एक मॉड्यूल करके दिखाऊं मैं आपको। तो आप सोच रहे होगे कि मॉड्यूल करे कैसे जाते हैं। चलो वो तो मुझे पता चल गया कि मॉड्यूल्स में आपका जो एकदम बेसिक वर्क होता है वो होता है, मतलब कि आपको दोबारा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस चीज को। ठीक है। आपका बेसिक वर्क उसी से हो जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं आपको एक करके दिखाऊं, एक इंपोर्ट करके दिखाऊं। अब मॉड्यूल को आप लेते कैसे हो अपने पाइथन कोड में? इंपोर्ट कीवर्ड से। इंपोर्ट कीवर्ड अपन के मॉड्यूल को लेने के लिए होता है। इसको अपन आगे जाके और पढ़ेंगे, एक अलग से वीडियो आएगा कि हाउ इंपोर्ट कीवर्ड वर्क। ओके। तो अगर मैं इंपोर्ट इधर रैंडम कर देता हूँ, जिसको आप एक रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए कर सकते हैं, जैसे प्रिंट रैंडम डॉट रेडिंट होता है ना मेरे हिसाब से, रेडिंट। हाँ। और मुझे एक से 5 के बीच के नंबर दे दे। ये अपन रैंडम देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे अपन कि रैंडम मॉड्यूल क्या होता है, क्योंकि ये अच्छा मॉड्यूल है। आपको ये हर एक प्रोजेक्ट में काम आ ही जाता है कहीं ना कहीं पे। ठीक है। तो ये मैंने चला लिया रैंडम वाला। और मैंने ये क्या कर दिया, रैंडम डॉट रेडिंट। रेडिंट क्या होता है कि आपको एक नंबर नंबर चूज करके दे देते हैं, इस 1 से लेके 5 तक के। ठीक है। कोई भी आपको एक रैंडम नंबर दे देता है। इसने 3 दे दिया, मुझे आओ भाई ये तो बहुत अच्छी चीज है। मैं कह रहा हूँ कि हाँ ये अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है। इसलिए आपको मैं कहता हूँ कि अगर आप इसको बनाने बैठोगे, बनाने में आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब बार बार आप बनाओगे ऐसे 3-4 प्रोजेक्ट में आपको सेम ही चीज करनी है। और वैसे बार बार बनाते थोड़ी ना जाओगे, बनाऊंगा फिर एक रैंडम नंबर बनाने का बनाऊंगा, रैंडम को इम्पोर्ट करो, रैंडम नंबर ले लो। ऐसे बहुत सारे आते हैं। जैसे एक डेट एंड टाइम का भी आता है। डेट एंड टाइम वाले में आप क्या कर सकते हो कि आज की डेट ले सकते हो, आज का टाइम ले सकते हो। अब आप बनाने थोड़ी ना बैठोगे, उसके लिए सिस्टम मॉड्यूल इंपोर्ट करोगे, सिस्टम डॉट टाइम चलाओगे, फिर उसको अपने वो फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। सिंपल इजी स्टेप बता दिया मैंने आपको। ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि ये मॉड्यूल तो है पर मुझे मॉड्यूल मिलेंगे कहाँ से। मॉड्यूल मैं कह रहा हूँ कि आपको ऑनलाइन से मिलेंगे। अब आप सोच रहे होगे ऑनलाइन से मैं इनको इंपोर्ट कैसे करूंगा। आपको क्या लिखना है, सिंपल ये पिप होता है ना, ये पिप होता है पैकेज मैनेजर। ठीक है। पाइथन पैकेज मैनेजर आपको एक पैकेज मैनेज करने के लिए होता है। इसका आप मॉड्यूल भी बोल दो, पैकेज भी बोल दो, बात एक ही है भाई, ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। ठीक है। तो ये पैकेज मैनेजर होता है जिससे आप क्या कर सकते हो, हम किसी भी पैकेट को इंस्टॉल कर सकते हो, किसी भी पैकेट को अनइंस्टॉल कर सकते हो और भी चीजें कर सकते हो। जैसे मुझे इंस्टॉल करना है पांडास को, पांडास
और ये मैंने इसको इंस्टॉल करवाया। ये देखो ये पांडास होना शुरू हो गया। पांडास क्या होता है? पांडास एक मॉड्यूल है जो आपके वो एक्सेल फाइल और को रीड करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये पांडास एक मॉड्यूल है जो वो आपको रीड करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक फेमस पाइथन मॉड्यूल्स, अब मैं आपको ये बताऊं, तो इसमें नमपाई आ जाता है, पांडास आ जाता है, स्किटलर्न आ जाता है, ठीक है। हाँ, नमपाई, नमपाई भी एक अच्छी चीज है। अब अगर मैं आपको इधर पांडास इंपोर्ट करके दिखाऊं, इंपोर्ट पांडास, इंपोर्ट पांडास, हो गया भाई, कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अनइंस्टॉल करना है किसी भी को, किसी भी मॉड्यूल को अनइंस्टॉल करना है। अब सोचो भी भाई इंस्टॉल कैसे करूं, मुझे तो पता ही नहीं है। तो आपको अनइंस्टॉल करने के लिए लिखना है द पिप अनइंस्टॉल, और जो भी आपका है, जैसे मुझे पांडास को अनइंस्टॉल करना है तो पांडास अनइंस्टॉल हो गया। वाई? ये पांडास अनइंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो यार ये देखो अब ये इंस्टॉल कर रहा है, ये इंस्टॉल कर रहा है पांडास को, ये पांडास को इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। पिछली बार क्या करा था? इसने सिर्फ अपन के प्रोजेक्ट में ऐड कर दिया था पांडास को, पर अब की बार इंस्टॉल कर रहा है कि भाई अपने तो डिलीट ही कर दिया, अब मुझे तो इंस्टॉल करना पड़ेगा ना पांडास को, ठीक है। तो ऐसे आप डिलीट और इंस्टॉल कर सकते हैं अपने किसी भी मॉड्यूल को, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले वीडियो टॉपिक अगले में देखेंगे। तो अब अभी के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।